तो सोचिए, वनवास का शांत माहौल है और राम को एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो न सिर्फ उनकी दुनिया बल्कि पूरे अयोध्या के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। ये वो खबर थी जिससे कर्तव्य और उत्तराधिकार का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला था। और ये दिल तोड़ देने वाले शब्द किसी और के नहीं बल्कि राम के भाई भरत के थे। और इसी एक वाक्य के साथ हमारी इस कहानी के केंद्र में एक बहुत बड़ी त्रासदी की नींव रखी जाती है। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं इस कहानी के। देखते हैं कि कैसे इस एक खबर ने वन में रह रहे राजकुमार की दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और उन्हें एक ऐसे मुश्किल फैसले के मोड़ पर ला खड़ा किया जहां हर रास्ता कांटों से भरा था। देखिए, ये सिर्फ एक बेटे का शोक नहीं था, ये उस राजा का दुख था जिसके कंधों पर अब अपने पिता को खोने के साथ साथ एक तरह से अनाथ हो चुके राज्य का भार भी आ गया था। दुख के इस गहरे पल में राजगुरु वशिष्ठ सामने आते हैं। वो शोक में डूबे राजकुमारों को सांत्वना देने के लिए ये गहरी बात कहते हैं। मतलब वो उनके व्यक्तिगत दुख को जीवन और मृत्यु के एक बड़े नजरिए से देखने में मदद कर रहे थे। पर बात ये थी कि गुरु वशिष्ठ का ज्ञान जहां शायद राम को कुछ हिम्मत दे रहा था, वहीं भरत के लिए ये सिर्फ दुख की बात नहीं थी। इसके साथ जुड़ा था एक बहुत भारी अपराध बोध जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। भरत अयोध्या से वन तक का ये लंबा सफर सत्ता पर अपना हक जताने के लिए नहीं बल्कि उसे सौंपने के लिए आए थे। उनका मानना था कि उनकी मां की वजह से जो कुछ भी हुआ है, इस सारी त्रासदी के असली जिम्मेदार वही हैं। तो भरत की जो दलील थी वो बहुत ही सीधी, शक्तिशाली और दिल से निकली हुई थी। उनका कहना था कि जो भयानक अन्याय हुआ है उसे सुधारने का बस एक ही तरीका है, राम को वापस लौटकर अपना सिंहासन ग्रहण करना ही होगा। और यहीं से भरत की इस गुजारिश के साथ ये सिर्फ एक पारिवारिक बहस नहीं रहती बल्कि एक बहुत गहरा दार्शनिक संघर्ष शुरू हो जाता है। और ये पूरा संघर्ष एक शब्द पर आकर टिक जाता है, धर्म। अब आगे क्या होता है ये समझने के लिए धर्म के इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि वो मॉरल कंपस है जो इस कहानी के हर किरदार को रास्ता दिखा रहा है। और ये स्लाइड इस दुविधा को, इस डिलेमा को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। दो भाई दोनों ही सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्तव्य एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ राम अपने पिता के वचन से बंधे हैं तो दूसरी तरफ भरत राज्य और न्याय के प्रति अपने कर्तव्य से। राम के लिए मना करना कोई चॉइस थी ही नहीं। उनके हिसाब से अपने पिता के वचन और उनकी सत्य निष्ठा का सम्मान करने का यही एक रास्ता था, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो अब सवाल ये उठता है कि जब दो सही कर्तव्य आपस में टकरा जाएं तो कौन सा रास्ता सही है? यही वो सवाल था जो सिर्फ इन दो भाइयों को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को एक ठहराव पर ले आया था। और जैसे जैसे ये बहस बढ़ती है, दोनों भाई अपने अपने धर्म पर और भी मजबूती से अड़ जाते हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और यहीं से कहानी में एक बहुत ही नाटकीय और खतरनाक मोड़ आता है। जब भरत कहते हैं कि वो राम की जगह वनवास ले लेंगे तो राम साफ मना कर देते हैं। उनका तर्क बहुत साफ है, धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी अदला बदली हो सके। हर किसी को अपना कर्तव्य खुद ही निभाना होता है। और जब भरत को लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा तो वो एक हताश और आखिरी कदम उठाते हैं। वो एक ऐसे सिंहासन को स्वीकार करने के बजाय जिसे वो अन्याय से मिला हुआ मानते हैं, आत्म बलिदान का रास्ता चुन लेते हैं। तो सोचिए अब सिचुएशन क्या है। एक तरफ है एक अटूट वचन और दूसरी तरफ एक अडिग भाई। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं और राज्य का भविष्य इस खतरनाक गतिरोध के बीच में कहीं लटका हुआ है। और ठीक जब लगता है कि अब इस मुश्किल का कोई हल नहीं निकल सकता, तभी एक दूत आता है, एक ऐसी चौंकाने वाली खबर लेकर जो शायद सब कुछ बदल सकती है। जरा उस सभा की कल्पना कीजिए। हर कोई चुप है, स्तब्ध है। एक तरफ राम की प्रतिज्ञा है और दूसरी तरफ भरत का अल्टीमेटम। किसी को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब उम्मीद की एक किरण दिखती है। एक सम्मानित और निष्पक्ष व्यक्ति रास्ते में है, कोई ऐसा जो शायद इस धर्म संकट का वो समाधान देख सके जो कोई और नहीं देख पा रहा। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिथिला के राजा जनक हैं, सीता के पिता, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे आर्यावर्त में जाने जाते हैं। उनके आने की प्रतीक्षा में सभा को रोक दिया जाता है और अब सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी हैं।
और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बुद्धिमत्ता उस संकट को हल कर सकती है जहां समस्या खुद कर्तव्य ही बन गया हो? मतलब, जब सही की परिभाषा पर ही बहस हो रही हो, तो क्या कोई बाहरी व्यक्ति सच में कोई समाधान ढूंढ सकता है?